अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप देख रहे हैं हकीम हाजिक कीमियागरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम तमाम दोस्तों के लिए तांबे से गोल्ड बनाने का नुस्खा लेकर हाज़िर हुए हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले नंबर पर आपने लेना है रस कपूर। दोस्तों आपने लेना है 2 तोला और जल नीम का अरक आपने निकालना है। जल नीम स्याह, जो स्याह फूलों वाली होती है ना जल नीम, उसका अरक आपने निकालना है 8 तोला। उसके पत्तों का अरक निकाल लेना है 8 तोला और उसके अंदर इस रस कपूर की आपने रगड़ाई करनी है। इसको आपने खरल करते रहना है और वो 8 तोला अरक इसका जल नीम स्याह फूलों वाली का खुश्क कर देना है आपने इसमें। जब वो अरक इसमें खुश्क हो जाए तो इसकी आपने टिक्की बना लेनी है। टिक्की बनाकर तो जल नीम के ही नुगदे के अंदर आपने रखना है इसको। उसका नुगदा 1.5 पाव होना चाहिए। जल नीम के पत्तों का नुगदा 1.5 पाव, उसके अंदर ये टिक्की आपने रख देनी है। रख के इसको आपने गिलक मत करना है। गिलक मत करके इसको 2.5 किलो की आग देनी है आपने। 2.5 किलो उपलों की आग देनी है आपने। इंशाअल्लाह इसमें से आपका रस कपूर जो है ना वो कायम निकलेगा। तो इसको आपने निकालना है। निकाल कर इसको आपने खरल करके अलहदा रख लेना है। फिर उसके बाद आपने लेना है गंधक, आंवला सार और बरकिया अड़ताल। ये दोनों 1-1 तोला आपने लेनी है। इनको आपने अच्छी तरह पहले खरल कर लेना है। खरल करके मिक्स करके तो फिर आग का दूध आपने इसके अंदर डालना है। तकरीबन इनके वज़न से 2 गुना। 1-1 तोला ये हैं तो 4 तोला आपने उसमें दूध डालना है आग का, शीर मदार यानी कि। उसको आपने इसमें खरल करना है। खरल करके फिर इन दोनों की टिक्की बनाकर इसको फिर आपने जल नीम स्याह फूलों वाले के नुगदे में ही रखना है। 1 पाव नुगदा होना चाहिए। उसके दरमियान इनको रख के तो आपने 2 किलो की आग दे देनी है। 2 किलो की आग जब ठंडी हो जाए तो उसमें से आपने निकाल लेनी है। ये गंधक और वर्कियाँ हमारी कायम होंगी इंशाअल्लाह। फिर इन तीनों चीज़ों को आपने अच्छी तरह खरल कर लेना है। रस कपूर को भी और वर्किया को भी और गंधक को भी। इन तीनों को आपने अच्छी तरह खरल कर लेना है मिक्स करके। इनकी इकट्ठे खरल करके तो रख लेना है। ये आपका कलर तैयार है। फिर आपने तांबा लेना है। तांबे को चरखाना है। चरखा कर उसके ऊपर ये आपने 3 से 4 रत्ती 1 तोले पर डालना है। इससे ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो वो फुटक हो जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के करम व फजल से आपका तांबा जो है ना वो गोल्ड के घर में चला जाएगा। इसको चरखा कर ये रंग मारने के बाद उसको निकाल के सीधा आप ले जाओ लेज़र लैब पे। मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 1 मिनट पे लेके जाओ या तहलील पे लेके जाओ। लेज़र पे आप लेके जाओ। लेज़र में हर तरह के वो ज़र्रात भी बता देते हैं। उस लैब पे ले जाओ तो इंशाअल्लाह अल्लाह के करम व फजल से 24 कैरेट के ही आपको पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नुस्खा, ये थी हमारी आज की कोशिश। और दोस्तों हम आपको बताते चलें कि ये आज से 11 साल पहले हमने तैयार करके रखा था। और इसके अक्सीर ये वाली हमारे पास तकरीबन 3-4 ग्राम अभी भी पड़ी हुई है। हमने तो उस वक़्त 1 पाव ये अक्सीर तैयार की थी, तो अभी तक हमारे पास पड़ी हुई है। हमें ये जल नीम स्याह फूलों वाली लाहौर से जो कसूर रोड है ना, उसके ऊपर एक नहर आती है, ललियानी वाली नहर, उसके ऊपर से मिली थी। तो अगर दोस्तों को कहीं और से मिल जाए तो ये नुस्खा हमने दिया है, चलो बना लेना। वैसे ये जल नीम स्याह फूलों वाली मिलती थोड़ी सी मुश्किल है क्योंकि ये अक्सीरी बूटी है और ये नापेद हो जाती है। अक्सर हुक्माज होते हैं ना, इसको जड़ से उखाड़ लेते हैं और ये ही हमारी जो है ना वो कमज़ोरी होती है।
क्योंकि कोई भी पौधा उससे बार बार काम लेना पड़ता है। तो जब हम जड़ से उखाड़ लेंगे तो वो तो आहिस्ता आहिस्ता नापेद हो जाएगा ना। तो इसीलिए अगर कोई भी बूटी आप दोस्तों को चाहिए हो तो उसको जड़ से ना उखाड़ा करें, उसको ऊपर से काट लिया करें, तना कुछ छोटा सा एक छोड़ दें ताकि उससे दोबारा उगाए करें। तो चलें दोस्तों, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जिनको ये अवेलेबल हो, जिनको मिल जाए, वो हमारा ये नुस्खा करें और दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।